दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि पुरुषों के चरण सुंदर होते हैं या स्त्री के। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। यदि इस प्रसंग को आपने ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीवन में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान श्री राम जी वनवास के समय में माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ जब पंचवटी में रहते थे तो मैया सीता को प्रसन्न रखने के लिए अनेक प्रकार के खेल किया करते थे। दोस्तों एक बार श्री राम और सीता जी एक स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे और श्री लक्ष्मण जी यज्ञ के लिए उपवन से समिधा लेने के लिए गए हुए थे। दोस्तों भगवान श्री राम और सीता जी आपस में प्रेम भरी बातें कर ही रहे थे कि तब तक भगवान श्री राम ने सीता जी से एक बात कही। श्री राम सीता जी से कहने लगे, हे प्रिय देखिए मेरे चरण कितने सुंदर हैं। दोस्तों सीता जी ने सोचा कि प्रभु श्री राम जी श्याम वर्ण के हैं और मैं गौर वर्ण की हूँ, तो मैं श्री राम जी से ज़्यादा अधिक सुंदर हूँ, इसलिए मेरे चरण भी भगवान श्री राम से सुंदर होने चाहिए और सुंदर हैं। लेकिन फिर भी श्री राम जी कहते हैं कि मेरे चरण सुंदर हैं, ये बात मैं कैसे स्वीकार करूं? ये बात तो बिल्कुल गलत है। चरण तो मेरे ही सुंदर हैं, क्योंकि मैं गौर वर्ण में हूँ और राम श्याम वर्ण में हैं, तो राम के चरण इतने सुंदर नहीं हो सकते जितने कि चरण मेरे सुंदर हैं। दोस्तों सीता जी कहने लगी, नहीं प्रभु चरण तो मेरे ही सुंदर हैं, आपके चरण मेरे चरणों कितने सुंदर नहीं हैं। दोस्तों भगवान श्री राम जी ने कहा, मेरे ही चरण सुंदर हैं। अब दोस्तों राम जी और सीता जी के बीच में विवाद बढ़ना प्रारंभ हो गया। राम जी कह रहे हैं कि मेरे चरण सुंदर हैं और सीता जी कह रही हैं कि नहीं प्रभु मेरे चरण सुंदर हैं। जब दोस्तों दोनों के बीच में विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो भगवान राम जी को एक मध्यस्थ की आवश्यकता अनुभव हुई। उन्होंने विचार किया कि अब हम दोनों का फैसला कोई तीसरा ही व्यक्ति कर सकता है। दोस्तों राम जी और सीता जी दोनों के बीच में आपस में वार्तालाप हो ही रहा था कि तब तक शेषावतारी श्री लक्ष्मण जी समिधा लेकर आ गए। अब दोस्तों भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखकर कहने लगे, लक्ष्मण आज तुम्हारी माता सीता और मुझ में विवाद हो गया है। सीता जी कहती हैं कि मेरे चरण सुंदर हैं और मैं कहता हूँ कि नहीं सीते मेरे चरण सुंदर हैं। अब लक्ष्मण इस बात का फैसला तुम्हें करना है। अब तुम ही बताओ कि किसके चरण सुंदर हैं, तुम्हारी भाभी के चरण सुंदर हैं या फिर मेरे चरण सुंदर हैं। दोस्तों भगवान श्री राम की बात सुनने के बाद में लक्ष्मण जी कहने लगे, भ्राताश्री ये आपके और माता श्री के बीच का झगड़ा है जिसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि यदि मैं आपके चरण सुंदर बताऊंगा तो माता श्री रुष्ट हो जाएंगी और यदि मैं माता श्री के चरणों को सुंदर कहूँगा तो आप नाराज हो जाएंगे। इसलिए इस आपसी झगड़े में आप लोग मुझे मत डालिए, इसे आप आपस में ही निपटा लीजिए। दोस्तों जब लक्ष्मण जी ने फैसला करने से मना कर दिया तो भगवान श्री राम बोले, लक्ष्मण तुम भूल रहे हो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसीलिए मैं तुमको आदेश देता हूँ कि हम दोनों की मध्यस्थता तुमको ही करनी होगी। अब तुम्हें ही बताना होगा कि मेरे चरण सुंदर हैं या सीता जी के चरण सुंदर हैं। दोस्तों भगवान श्री राम की बात को सुनकर के लक्ष्मण जी ने अपनी भूल को स्वीकार किया और कहने लगे, ठीक है मैं आप दोनों का फैसला करता हूँ। राम जी के चरणों से सीता माँ के चरण अधिक सुंदर हैं। दोस्तों माता सीता अपने चरणों की प्रशंसा सुनकर के अति प्रसन्न हुई और लक्ष्मण जी को शाबाशी देने लगी। शाबाश लक्ष्मण, तुमसे मुझे यही आशा थी कि तुम मेरे ही चरणों को सुंदर बताओगे। तुम्हारे भैया राम मानते नहीं हैं, वो तो ज़बरदस्ती अपने चरणों को सुंदर बता रहे हैं। अब आप ही बताओ कि मैं गौर वर्ण हूँ, वो श्याम वर्ण हैं। जब मैं सुंदर हूँ तो मेरे चरण भी सुंदर होंगे।
दोस्तों सीता जी की बात सुनकर के लक्ष्मण जी कहने लगे, माता श्री आपको अति प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कहने का भाव समझो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि श्री राम जी के चरणों से आपके चरण सुंदर हैं, अर्थात श्री राम जी के चरणों में जो आपको स्थान मिला है इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। यदि आपको भैया राम के चरणों में स्थान नहीं मिला होता तो आपके चरण सुंदर नहीं होते। अब दोस्तों लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर के श्री राम जी को लगा कि लक्ष्मण मेरे चरणों की प्रशंसा कर रहे हैं, इसीलिए श्री राम जी प्रसन्न हो गए। जब दोस्तों भगवान श्री राम प्रसन्न हुए तो लक्ष्मण जी कहने लगे, भ्राता श्री आप भी ज़्यादा प्रसन्न मत होइए, आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपका आचरण अच्छा है। गौर वर्ण होने से अथवा श्याम वर्ण होने से चरण सुंदर असुंदर नहीं होते, चरण सुंदर होते हैं तो अच्छे आचरण से, सद्व्यवहार से और मर्यादा के पालन करने से। दोस्तों भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया और जगत के समस्त पुरुषों को एक पत्नी व्रत होने का अपने आचरण से उपदेश दिया। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि आचरण का होना ही चरणों की सुंदरता है। हाड़ मांस का शरीर ये सुंदर क्या होगा जिसमें आचरण नहीं, वो चरण किसी काम के नहीं। तो दोस्तों चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिसका आचरण अच्छा होता है चरण भी हमेशा उसी के सुंदर होते हैं। दोस्तों एक पत्नी को हमेशा अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पति की सेवा करने से हर स्त्री को एक सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि पति को परमेश्वर के समान माना जाता है। हमेशा स्त्री और पुरुष दोनों को ही अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा आचरण होगा तो दोनों के बीच में प्रेम की भावना हमेशा अच्छी विकसित होती रहेगी। दोस्तों एक पुरुष को हमेशा पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए और एक पत्नी को हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। जब दोनों के आचरण अच्छे होंगे तो दोनों के बीच में हमेशा संबंध मधुर बने रहेंगे, जिससे जीवन में आने वाली समस्याएं खत्म होंगी और घर में हमेशा अच्छा सुख का माहौल बनेगा, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा होगी और घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों जब माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है तो निश्चित तौर पर उस घर की बरकत होती है, वो घर दिन दूनी रात चौगनी हमेशा तरक्की करता है। इसलिए यदि आप लोग ये चाहते हैं कि घर में कभी झगड़ा न हो, आपस में अच्छे संबंध बने रहें, सबके बीच में अच्छा माहौल बना रहे, पति पत्नी के बीच में प्रेम की भावना हमेशा पनपती रहे, तो पति पत्नी दोनों को अपना अपना आचरण अच्छा बनाना होगा। दोस्तों जब तक आचरण अच्छा नहीं होगा तब तक जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़े निश्चित तौर पर होते रहेंगे। दोस्तों ये जीवन अनमोल है, बड़ी ही मुश्किल से ये मानव तन मिलता है और इस मानव तन में आने के बाद में जो जीवन की हमें श्वासें मिली हैं खुशी पूर्वक ही बिताना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।